हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अक्सर आप सोशल मीडिया पे एक ऐसा वीडियो या टाइटल देखते होंगे जिसपे लिखा रहता है लाइफ चेंजिंग वीडियो, और आप दौड़ के जाके क्लिक करते हैं उस पे। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, बस वो कृत्य नहीं कर पा रहे हैं उस लाइफ को चेंज करने के लिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चेंज करना है, कहाँ से चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, लेकिन चाह तो रहे हैं कहीं ना कहीं से। तभी आप इंटरेस्टेड हैं, ऐसी वीडियो आप खोजते हैं, ऐसे लोगों की बातें पसंद आती है, मोटिवेशन पसंद आता है, लोगों की अच्छी बातें आप सुनते हैं। कहीं ना कहीं से आप चाहते तो हैं, बस वही बात है कि कहाँ से करें, कैसे करें, शुरुआत नहीं कर पाते हैं। क्यों करें? बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं बार बार कहती हूँ कि उस क्यों का कारण अगर आप खोज लेंगे ना, बना लेंगे, अपनी लाइफ का मोटो बना लेंगे ना कि क्यों मुझे करना है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए। किसी भी ऐसे चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि रोज आपको, जब तक वो काम करेंगे नहीं तब तक आप पढ़ाई करने नहीं बैठ पाएंगे या कोई काम करने नहीं बैठ पाएंगे। आपके अंदर से खुद वो चीज आएगी, वो आग पैदा होगी कि नहीं, मुझे करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पास है और वो आंसर भी आपके ही पास है, इसलिए आप अपने से करने बैठेंगे। तो जरूरी है इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की, इन बारीकियों पे ध्यान देने की, ठीक है ना। और जो सफलता बारीकी से काम करने में है, जो आनंद आप कह सकते हैं बारीकी में है, वो एक कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर आपने कर लिया, उसमें कोई बात नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ ऐसे। कलाकारी की ही बात की, पढ़ाई भी कलाकारी ही है। अपने जीवन को सजाना संवारना, बिगड़े हुए से बनाना, ये कलाकारी ही है। आप देखते होंगे कि एक आम इंसान भी सफल हो जा रहा है, सक्सेस हो जा रहा है, आज की डेट में करोड़पति बन जा रहा है। कैसे? उसको वो कला आ गई, उसने मेहनत किया। लेकिन जो मैंने कहा बारीकी की बात, आप अक्सर देखे होंगे कि हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए कोई बहुत पुरानी इमारत है, जैसे ऐतिहासिक जहाँ पे बिल्डिंगे हैं ऐसी, जैसे ताजमहल हुआ, और भी बाकी चीजों की मैं बात करूं जहाँ पे नक्काशियां होती हैं, चाहे जिन चीजों पे भी, या गोल्ड की कोई ज्वेलरी लेने जाते हैं, ऐसी कोई चीजें जैसे बड़ी बारीकी से उस पर डिजाइन बनाया होता है, बड़ी फिनिशिंग के साथ काम हुआ रहता है ना, उस पर से आपकी नजर ही नहीं हटेगी। नजर ही नहीं हटेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। कोई सॉन्ग आता है जिसमें बहुत ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे उसमें कहते हैं ना कि जो चेंज होते हैं, वॉइस चेंज होते हैं, म्यूजिक चेंज होते हैं, उसमें बारीकी बारीकी पे ध्यान दिया जाता है, फिनिशिंग पे ध्यान दिया जाता है। वो सॉन्ग हिट हो जाते हैं। वो और हिट हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आपकी चॉइस है तो आप उसे बार बार सुनते हैं। जिंदगी में भी इन बारीकियों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। लाइफ चेंजिंग की मैं बात कर रही हूँ, आपके हाथ में है। और इसका एक छोटा सा जरिया है पढ़ाई लिखाई। आप अगर आपके सामने एक टारगेट दिख रहा है, सबसे सुनहरा मौका आपके लिए कि मुझे इस टाइम में अपने आप को साबित कर लेना है। ये भी मैं कहूंगी कि कल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी आपके सामने जो भी है, मेरे पास तमाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि परीक्षा तो हो नहीं रही है, कहाँ से करें, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है, कहाँ से करें। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन सवालों में न पढ़ के अपनी तैयारी करते होंगे, क्योंकि परीक्षा जब भी होगी तो फिर आपकी फाइट शुरू हो जाएगी। फाइट मतलब आपको करना ही पड़ेगा वहां पे। अगर आप अभी इन बातों में पढ़ के अपना पढ़ाई लिखाई से पीछे मन हटा लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वहां पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और एक चीज बता दूं, क्या कोई और भी काम है आपको अभी? आप जैसे बार बार ये क्वेश्चन जैसे करते हैं, अभी तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। आप बताइए, आपके जीवन में और भी ऐसा कोई इससे भी इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाई लिखाई से ज्यादा, तो आप वो करिए। आपको अगर लगता है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम वो है, तो आप करके देख लीजिए। आप एकदम स्वतंत्र है ना हर चीज के लिए, आप करिए देखिए। आप थोड़ा सा सो के देख लीजिए, टाइम बर्बाद करके देख लीजिए, बातें करके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। तो आपके पास मेरे ख्याल से, अगर समझदार हैं, तो पढ़ने के अलावा क्या काम है? ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, वो तो हर इंसान के भाई। देखिए, पेट के लिए ही इंसान जिंदा है, आप जान रहे हैं। पेट के लिए ही आदमी काम कर रहा है घूम घूम के, उसी के लिए तो सारी मेहनत है। अब आप अगर जिंदा है तो आपको पेट का व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग करते हैं। स्ट्रांग बनाइए। आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिएगा। मुझे तो एक चीज उसमें का बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो जाता है मतलब बहुत निराश रहता है, जब दोबारा वो जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो इमोशनल बातें करता है अपने ट्रेनर से। वो ट्रेनर ध्यान ही नहीं देता है, क्या कहता है कि अरे यार इससे होगा नहीं, तो पहले से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, ऐसे कुछ बोलते हैं। इससे क्या होगा? ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं।
किसी भी ऐसे में जोश की जरूरत होती है, पैशन की जरूरत होती है। तो टूटे दिल से इमोशनल होके बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे तो सफल नहीं होंगे। इसीलिए प्रैक्टिकली पढ़ाई कीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। घर का जो काम है, जिम्मेदारी, वो करते रहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। बात मैं करूँ लाइफ चेंजिंग की, तो फिर मैं वही कहूंगी, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपने बनाया, बड़ी मेहनत से घर आपका बना हुआ है, उस पर आप पेंटिंग भी करते हैं, ठीक है। अब गलती से ऐसा हुआ कि वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बना, रंगों का कॉम्बिनेशन होता है ना, जब घर हम बनाते हैं, पेंट, आप लोग समझते होंगे कि कॉम्बिनेशन हर चीज में देखा जाता है भाई। ये अगर कपड़ा है तो इस पे पीले पे ये जमेगा, जो बनाया होगा ये डिजाइन, वो कॉम्बिनेशन देखा होगा कि ऐसा करेंगे तभी लोगों को अच्छा लगेगा, सक्सेस होगा। तो पेंटिंग का भी कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए वो गलती से गलत हो गया है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, हर 4 साल 5 साल पे 2 साल पे जब भी होता है, हम रंगैया पुतैया करवाते ही हैं अपने घर को, तो फिर आप उसी पे, उसी ढर्रे से फिर वही चीज कर दे रहे हैं, गलती पे गलती। जैसे मान लीजिए एक बार गलत कॉम्बिनेशन बन गया, फिर आप दोबारा भी उसी कॉम्बिनेशन को रिपीट कर दिए, दोबारा भी वही रिपीट कर दिए। किसी की नजर में तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, अपने भी नजर में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कौन दिमाग लगाए, कौन सर्च करे, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, जो है रहने दो, इसी पे काम करते हैं, है कि नहीं है? तो बताइए कैसे उसमें बदलाव होगा, कैसे वो घर सुंदर लगेगा, वो लोगों की नजर में या अपनी नजर में, लोगों की बात छोड़िए, अपनी नजर में वो घर कैसे अच्छा लगेगा, कैसे हमें सुकून देगा, नहीं देगा। तो यही लाइफ है। गलती से मान लीजिए कुछ गलत हो गया है, कॉम्बिनेशन गलत हो गया भाई, सक्सेस जो होना था, जो चीजें होनी चाहिए थी, गलत कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं हो पाया सक्सेस अभी तक। लेकिन अब अगर आप फिर वही काम रिपीट करेंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? यानी कि बदलाव करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप खुद सोचिए, क्या कपड़े हम एक ही पहनते हैं? नहीं, हमें सब पता है कि बदल बदल के पहनने चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। आज थोड़ा हेयर स्टाइल ऐसे किया, दूसरे दिन ऐसे करना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। अब हम लोग तो जिम्मेदारी वाले हो गए हैं, तो थोड़ा सा इन सब पर इतना फोकस नहीं हो पाता। लेकिन बाकी लोगों की मैं बात करूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कैसे चेंज करे, तो बाकी चीजों में बहुत दिमाग चलता है। खाना एक ही नहीं बनता है रोज, रोज जरूर चेंज कर देते भाई, स्वाद बिगड़ जाएगा मुंह का अपने, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। घर को भी थोड़ा सा हम इधर उधर घिसकाते रहते हैं, अपने जो भी व्यवस्था है घर की, चेंज चाहिए। आपको भी पता ना कि चेंज चाहिए ही चाहिए, और प्रकृति चेंज चाहती है। जो चेंज करता आया वो सफल है, अपने आप को खास करके। यहाँ तो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, भौतिक चीजें, अरे ये सब करे या ना करे थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें जीवन को तो चेंज करना बहुत ही जरूरी है, अगर बिगड़ी हुई है चीजें तो। और आप अगर सक्सेस है तब भी परिवर्तन तो आपको करना ही करना है, आगे और सक्सेस होना है, और कोई अच्छा नया काम शुरू करना है, जिससे लोगों को फायदा हो सके, लोग हमें दुआएं दे सके। तो चेंज का महत्व समझिए। अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। चप्पल कब तक तोड़ते रहेंगे दूसरों के दरवाजे पे जाके, कब तक मेहनत करते रहेंगे? बहुत आपका शोषण और हर चीज से आप झेलते हुए काम कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं है, नींद नहीं आती होगी चैन से। क्या होगा, कैसे होगा? अगर कोई सपना होगा तो कुछ लोग ढल जाते हैं इसी में कि जो है वो है, रहने दो। उनके पास तमाम ऐसी बातें होंगी जो मेरी सारी बातों को काट देंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ लाइफ में करना नहीं है। उन्हें है कि अरे मर जाना है, क्या जरूरत है, आज जो करना है कर लो, क्या ठिकाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो वैसे तो कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का, लेकिन आपको अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो। और कैसे करना चाहिए, वही बात है कि जहां से चीजें बिगड़ी हुई हैं, जैसे आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी से बोलूंगी। ड्राइंग बनाते हैं, आपने कोई सुंदर सी आकृति बनाई, चेहरा बनाने का प्रयास किया, यहाँ तक ठीक बना, यहाँ से चीजें बिगड़ रही है, तो आप रबर से वहां मिटाए, यहाँ क्यों मिटाएंगे आप? बाकी चीजें जो सही है उसको क्यों आप मिटाएंगे? वहां पे रहने दीजिए। जहां पे गलत हुई है चीजें, वहां से उसको इरेज करके वहां से आप फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिंदगी में भी तो देखिए कि चीजें कहाँ से बिगड़ी हैं, पॉइंट को पकड़िए, यही सबसे मेन वजह है मेरे पीछे होने का, मेरी असफलता का। उसी पे काम करना शुरू करिए, जो बनी हुई है चीजें उसको मेंटेन करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।